Dear students, we are going to start exercise 4.4. Find adjoint of each of the matrices in exercises 1 and 2. Suppose that A is equal to 1, 2, 3, 4. Adjoint matrix में in adjoint matrices फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड गेट कोफैक्टर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। पहले सबसे पहले हमें कोफैक्टर्स गेट करना है। कोफैक्टर्स कोफैक्टर्स, माइनर नहीं। सबसे पहले हमें इसका कोफैक्टर्स निकालना है। और कोफैक्टर के बारे में आपको मालूम है, इससे पहले पढ़ चुके हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद जो रिज़ल्ट आए उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका कोफैक्टर्स निकालेंगे। A11, ठीक है, पहला रो पहला कॉलम, फार्मूला -1 1 + 1। अब इसके बाद आप इसको ले रहे हैं A11 को, तो ये डिलीट होगा और ये डिलीट होगा। द रिमाइंडर विल बी, जो बचेगा उसको आप लिखेंगे। तो क्या बचा? 4 बचा है यहाँ पे 4। इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट? -1 2 × 4 = 4। ये A11 है। अब इसके बाद A12 निकालेंगे। A12 -1 1 + 2, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। तो ये आपका पहला रो हो गया और ये आपका दूसरा कॉलम हो गया। इसमें क्या मिला आपको? 3 मिला। तो इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट? -3 = -3। ठीक है। अब इसके बाद आप क्या निकालेंगे? A21 दूसरा रो पहला कॉलम, -1 2 + 1, दूसरा रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो है और ये आपका पहला कॉलम है। इसे डिलीट कर दीजिए। बाकी जो बचा आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये -1 3 2, इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट? -2। अब लास्ट है बच्चों A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये दूसरा रो है और ये आपका दूसरा कॉलम है। इन्हें आप डिलीट कर दीजिए। जो बचा उसे लिखिए। क्या बचा? 1 = -1⁴ 1, इट्स रिजल्ट विल बी 1। कन्फर्म। अब यहाँ बच्चों A11 A12 A22 A21 and A22 क्लियर? क्या हुआ? हाँ अभी लिख रहा, अभी तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब एडजॉइंट जो मैट्रिक्स होगा ADJA इक्वल, इसी का ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज ले लेना, नहीं कोफैक्टर्स है, कोफैक्टर्स है। अब चलिए इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स एडजॉइंट मैट्रिक्स A इक्वल A11 A12
A21 A22 इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, इक्वल हो जाएगा। ट्रांसपोज मीन से रो को कॉलम बना दीजिए, यानी हो जाएगा A1 A11 A12 और A21 एंड A22। इसका रिज़ल्ट आएगा बच्चों 11 क्या था 4 है 4, A21 क्या है आपका -2 है, फिर A12 आपका -3 है और ये ठीक है, ये आपका आंसर है। तो हो गया, ट्रांसपोज यहीं पे कर दिए। ये टी लगा है ना, देखिए A11 था, A1 रो को हमने कॉलम बना दिया है, A11 A12 ये रो था, कॉलम में चेंज हो गया। क्लियर? ये आपका आंसर आ गया 4 - 2 -3 एंड 1। चालू रखो थोड़ा सा इसको। बस इसमें करना क्या है, जो मैट्रिक्स आपको दिया है उसका सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स निकालने के बाद जो आपको रिज़ल्ट मिले उसी का ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज मीन रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए। द रिक्वायर्ड रिज़ल्ट विल बी एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है बी ए की सेकंड पार्ट लिखा है। हाँ? चलिए लेट कर लीजिए, लेट ए इज इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले हम इसका कोफैक्टर्स निकालेंगे। A11 -1 1 + 1। अब इसके बाद देखिए ये पूरा रो ये रो डिलीट हो जाएगा। मिलेगा क्या आपको, डायरेक्ट हम करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, तो 3 × 1 = 3 और ये 0 हो जाएगा। तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा -1 के पावर 2 है, -1 के पावर 2 तो ये इवन है, इवन पावर हो जाएगा। तो इट्स रिज़ल्ट विल बी व्हाट 3। कन्फर्म। अब इसके बाद A12 लीजिए, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो एंड दूसरा कॉलम। पहला रो है दूसरा कॉलम है, ये पूरा जो है पहला रो और ये आपका दूसरा कॉलम। जो बचा बच्चों 2 2 × 1 = 2 2 × 1 = 2 और ये -5 2 5 = 10 -10, तो ये क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा। क्लियर है? 2 × 1 = 2 और 2 5 = 10। इट्स रिज़ल्ट विल बी, चूँकि -1 के ऊपर ऑड है तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा -12। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद आ जाइए A13 पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो है और तीसरा कॉलम है। पहला रो चल ही रहा है, तीसरे कॉलम में ये। अब जो बचा बच्चों डिलीट कर दीजिए। 2 0 0 0 हो गया। अब -2 3 = 6 निगेटिव आया, उससे पहले आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 हुआ। ये माइनस के ऊपर ऑड पावर है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या लिखेंगे A21 = -1 के पावर 2 + 1, -1 के पावर 2 + 1। दूसरा रो पहला कॉलम है बच्चों,
दूसरा रो है और पहला कॉलम है। तो अब क्या मिला आपको, -1 2 और 0 1। तो जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, और 0 का ये तो ख़त्म हो जाएगा 0। तो -1 के ऊपर ऑड पावर है तो निगेटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। कन्फर्म। चलिए अब इसके बाद A22 आ जाइए। दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। ये आपका दूसरा रो है और ये आपका दूसरा कॉलम है। द रिमाइंडर नंबर्स, एक 1 है, 2 है, -2 1 है। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आया, -4 आया, उससे पहले आपको माइनस, तो क्या हो जाएगा +4। तो इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट 5। कन्फर्म। अब इसके बाद A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो है तीसरा कॉलम है, दूसरा रो और आपका तीसरा कॉलम। नंबर्स क्या 1 है, -1 है, -2 है, 0 है। इसका मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। आपको अलग से माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये माइनस के ऊपर ऑड पावर है तो रिजल्ट विल बी व्हाट पॉजिटिव हो जाएगा। कन्फर्म। अब लास्ट बचा है बच्चों A31। कन्फर्म। आ जाइए A31 तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, ये तीसरा रो है और पहला कॉलम ये है। ये डिलीट कर दीजिए। तो -1 का मल्टीप्लाई 5 में करिए तो -5 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करिए, 3 2 ज़ा 6 तो -6। तो इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट -11। अब इसके बाद A32 तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम। कन्फर्म। तो आ जाइए, तीसरा रो है दूसरा कॉलम है, तीसरा रो है और ये आपका दूसरा कॉलम है। तो 1 1 ज़ा 1 5 ज़ा 5, 5 -2 2 ज़ा 4। कन्फर्म। इट्स रिजल्ट विल बी निगेटिव क्योंकि -1 के ऊपर ऑड पावर है। कन्फर्म। अब लास्ट बचा है A33 A33 -1 3 + 3 तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये तीसरा रो है और ये आपका तीसरा कॉलम है। तो 1 3 3 हो गया, 1 3 3। उसके बाद है -2 तो +2 हो जाएगा। कन्फर्म। ये 5 हुआ, ये भी पॉजिटिव हुआ, ये 5 हो गया। अब इसके बाद जो फार्मूला है याद रखिएगा, एडजॉइंट ADJA इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसी का ट्रांसपोज ले लीजिए। ट्रांसपोज जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी एडजॉइंट मैट्रिक्स, दैट विल बी एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो चलिए इक्वल, ठीक है। तो A11 में क्या है फटाफट बोलिए, 3 है, 3। उसके बाद -12, उसके बाद 6, सही है। उसके बाद 1 5 2 1 5 2, उसके बाद -11 -1 5। इसका ट्रांसपोज लेना है बच्चों,
ट्रांसपोज यानी ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 3 माइनस 12 एंड 6 1 5 एंड 2 माइनस 11 माइनस 1 एंड 5 कन्फर्म। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, वेरीफाई ए एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इन एक्सरसाइजेज 3 एंड 4। तो पहले हम 3 को सॉल्व करते हैं। इसमें वेरीफाई करना है। ये आपका सपोज दैट ए है, लेट ए इक्वल 2 3 माइनस 4। ये मैट्रिक्स है बच्चों 2 बाई 2, 2 रो है और 2 कॉलम्स हैं। देयर आर 2 रोज एंड देयर आर 2 कॉलम्स। तो सबसे पहले ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ए है, मतलब सबसे पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स ए निकालिए। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ए निकालने के लिए एडजॉइंट ए, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए निकालने के लिए आपको सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालना है। वो पहले करो चाहे बाद में करो, पहले हमको कोफैक्टर्स गेट करना है। तो कोफैक्टर्स के बारे में आपको मालूम है A11 इज इक्वल टू -1 1 + 1, पहला रो पहला कॉलम, आंसर आएगा -6। इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट -6। उसके बाद पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम में आपको मिलेगा -4। इट्स रिजल्ट विल बी 4 आया कन्फर्म। इसके बाद दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम में आपको मिला 3। इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट -3। दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो है और दूसरा कॉलम है, इसके रिजल्ट में आपका 2 आएगा। ये आपका 2 मिला। अब इसके बाद बच्चों एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे। ADJA इज इक्वल टू, आपको मालूम है A11 A12 A21 एंड A22। इस हैं? अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। ये T है ट्रांसपोज, ये ADJA। ये कहना चाहते हैं एडजॉइंट A इक्वल, तो ये हो जाएगा बच्चों A11 में क्या है -6, फिर है A12 में 4 है, A21 में -3 है, और ये इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। तो रिज़ल्ट विल बी -6 4 -3 और 2। ये आपको ADJA मिल गया। इसके बाद LHS में देखेंगे A से मल्टीप्लाई है। तो अब आइए LHS लेफ्ट हैंड साइड A इंटू ADJA इक्वल A में आपका है 2 3 - 4 6, 2 3 - 4 -6, और इसमें आपका मिला है -6 -3 4 2। अब आपको मालूम है इसका मल्टीप्लाई, इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। तो ये इक्वल हो गया 2 का मल्टीप्लाई -6 में, याद आ रहा है? रुकिए इसको हटा दिया जाए, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे
और 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो 2 6 ज़ा -12, सही, 2 6 ज़ा -12 और 3 4 ज़ा 12, तो ये आपको मिला 0। अब इसी का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो 2 3 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा -6 और 3 2 ज़ा 6, ये हो गया। अब आ जाइए इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो -4 का मल्टीप्लाई -6 में तो 24 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई -24 हो जाएगा। अब इसी का आगे बढ़ा दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए इसका, तो -4 और ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये तो ये आपको मिला इक्वल ये 0 है, 0 0 0, ठीक है। ये LHS में जो आपकी वैल्यू है ADGA, देखिए सेम प्रोसीजर, बस इसमें क्या किया है ADJA को पहले कर दिया है। देख लीजिए, उसको भी चेक कर लीजिए। RHS है ना, यस, सॉरी मोटा करना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स पहले, उसके बाद ए है इक्वल। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स में क्या था आपको, ये एडजॉइंट मैट्रिक्स है, -6 -3 पहले आ गया है, 4 है, 2 है, और उसके बाद ए में आपका ये है, ठीक है, ये वाला था ना एडजॉइंट ए, हाँ सही है। और ये आपका 2 3 -4 -6, सही, पहले ये बाद में था, अब पहले हो गया। अब चलिए -6 का -12, ठीक है, और ये +12, सेम रिज़ल्ट। फिर -6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का 3 में तो -18 और 3 का 6 में +18, 4 का 2 में करेंगे तो 8 हुआ और इसका -8, 4 3 ज़ा 12 और 2 6 ज़ा 12। देखिए इसका भी रिज़ल्ट आपको क्या मिला, 0 0 0 0, कन्फर्म। ये भी LHS = RH। अभी एक पार्ट और प्रूव करना है, वो क्या है, डिटर्मिनेंट A I, बच्चों याद रखिएगा, हाँ? किसमें, कहाँ ए आगे है, यहाँ पे देखो LHS, ध्यान दो, ये LHS है, वो तो अभी सॉल्व किए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये पार्ट जो बचा हुआ है ये, तो इसको डिटर्मिनेंट ए कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट। इसको पहले गेट कर लीजिए। इसको गेट करने का मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट ए जब निकालना है आपको तो 2 3 -4 -6, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 का -6 में माइनस अपने से लगाएंगे, उसके बाद -4 इंटू 3, तो ये -12, ये +12, देखिए ये आपका आ गया क्या, 0। लेकिन यहाँ पे क्या है, चूँकि 2/2 की मैट्रिक्स है, 2/2 की मैट्रिक्स है, तो आप डिटर्मिनेंट ए आई में, आई की जगह पे आप लिखेंगे 0 0 0 0। हाँ वही तो, ये आप 1 0 0 1, ठीक है, और ये आपका है 0, मेंटेन कर दीजिए क्योंकि 2/2 की है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 0 0 0 0, कन्फर्म। 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, इसमें करेंगे 0, 0 का 0 0, मतलब पूरा रिजल्ट आपका प्रूव हो गया।
और यही है वेरिफिकेशन ऑफ ए डी जे इज इक्वल टू ए डी जे ए इंटू ए, डिटर्मिनेंट ए आई में हम 1 0 0 1 इसलिए ले रहे हैं बिकॉज द मैट्रिक्स बिलोंग्स टू 2/2, ऑर्डर क्या है इसका 2/2 है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। मान लीजिए a इज इक्वल टू दिस है, तो इसमें भी सबसे पहले हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे। उससे पहले आप ये निकाल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू, एक्सप्लेन कर दीजिए, 1 है, 0 3 0 -2 एंड 0 3, फिर माइनस 1 है, 3 -2 1 3, फिर प्लस है 2 3 0 1 0, जैसे आप डिटर्मिनेंट्स निकालते थे। ये तो 0 हो जाएगा पूरा, ये +1 हो जाएगा, 3 3 दा 9 और ये +2 हो जाएगा। कंफर्म। इसमें देख लीजिए ये 2 है और 3 0 0, ये भी 0 हो जाएगा, 11। कुल मिला जुला के आपको इसका डिटर्मिनेंट 11 मिला। अब आइए एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे। a11 इज इक्वल टू -1 के पावर 1 + 1, को फैक्टर्स निकाल रहे हैं। तो ये और ये आपका डिलीट हो जाएगा, 0 3 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो रिज़ल्ट आपको 0 मिला। a12 पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ये पहला रो है और ये आपका दूसरा कॉलम है। इसमें आपको मिलेगा 3 3 ज़ा 9 करिए और -2 + 2 हो जाएगा। इसका रिज़ल्ट ये नेगेटिव -11 हो जाएगा। कंफर्म। अब आ जाइए पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो है और ये आपका तीसरा कॉलम है, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आ जाइए दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो जो भी है, दूसरा रो है और ये आपका पहला कॉलम है, तो इसमें हो जाएगा -3
और वो 0 हो जाएगा, इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट, 3 हो जाएगा। कंफर्म। अब आ जाइए दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक था ना वो। दूसरा रो दूसरा कॉलम में 1 3 3 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। कंफर्म। इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट, 1 आया। लास्ट है दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो है और ये आपका तीसरा कॉलम है। 1 0 0 -1 यानी 0 और ये +1 हो जाएगा। कन्फर्म। 1 0 0 ये -1 फिर +1, इट्स रिजल्ट विल बी -1। ठीक है। अब आ जाइए A31 तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो ये है और पहला कॉलम ये है। डिलीट कर दीजिए। ये 4 नंबर मिल रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ सॉरी, इधर हम लोग कहाँ से आए, इधर ये 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट, 2। अब आ जाइए तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, 1 3 1 -2 हुआ, 1 -2 और 3 2 6। ये आपका ये निगेटिव पॉजिटिव हुआ। सही, चेक करते रहना। लास्ट है A33 -1 3 + 3, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये तीसरा रो है और ये तीसरा कॉलम है। 1 0 0 और -3 तो +3, तो ये आपका 3 हो गया। सही है। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ADJA में क्या है, A11 12 13 21 22 23 31 32 एंड 33। इसी का ट्रांसपोज कर दीजिए। चलिए, मतलब यू में राइट इट in the form of A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 एंड 33। ठीक है, ये आपको लिखना है। चलिए लिख दीजिए। A11 क्या है बोलिए, इधर है, 0 है और छोटा कर लीजिए 0, ये बराबर है कर दीजिए 0। A11 A12 क्या है, A12 -11 और ये आपका 0 हो गया। क्लियर। A21 31 -1 31 -1, फिर उसके बाद 2 है 8 है 3 है। सही है। ये आपका एडजॉइंट ए आया।
पड़ेगा। ये आपका हो गया एडजॉइंट। अब वेरिफिकेशन करना है AADJ। वेरिफिकेशन में आ जाइए। वेरिफिकेशन तो A है, ADJA है, एडजॉइंट मैट्रिक्स A इक्वल A में आपका है 1 - 1 2, 1 है -1 है 2 है, 3 0 -2 1 0 3। और ADGA में ये है बच्चों 0 3 2 -11 1 8 0। देखिए इसका मल्टीप्लाई बहुत ही दिमाग लगा करिएगा, हिसाब से एकदम। इक्वल 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस का इसमें करेंगे और 2 का बच्चों इसमें करेंगे। तो ये हो गया 0 11 और ये 0, ये हो गया। अब इसी को आगे बढ़ाइए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका इसमें करिए और इसका इसमें करिए। 3 उसके बाद -1 और इसके बाद -2 हो गया। अब इसी को एक स्टेप आगे बढ़ा दीजिए। हाँ 2 है -8 है 2 3 6 है, ठीक। चलिए अब इसमें क्या करना है, ये तो कहीं दूसरे रो को ले चलिए। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए। तो ये 0 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 0 हुआ, ठीक। आगे बढ़ाइए। 3 3 9, फिर उसके बाद 0, ठीक है। फिर 2 1 2 हुआ। आगे फिर बढ़ा दीजिए, इसका मल्टीप्लाई 3 2 6 हुआ, 0 हुआ, ठीक है। और 2 3 -6 हुआ, ठीक। अब लास्ट है इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई नहीं, इसका हो गया, इसका भी हो गया। फिर आगे फिर इसका करेंगे, इसका मल्टीप्लाई सही तो जा रहा था, इसमें करिए, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए। 0 + 0, फिर ये भी 0। आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। 3 हुआ, फिर इसी का इसमें करिए, +0 हुआ और फिर 3 का इसमें कर दीजिए, -3 हुआ। फिर लास्ट स्टेप पर इसमें करिए, इसमें करिए और इसमें करिए। तो 1 2 2 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 3 3 9 हुआ। अब देखिए ये पूरा तो 0 हो गया और ये भी 0 हो गया और ये आपका ये 11 है, 0 है, 0 है, 0 11 0 0 0 11 कन्फर्म। ये आपका ADJA है बच्चों। इसी टाइप जब आप ADJA को एडजॉइंट मैट्रिक्स A को पहले कर देंगे, A का मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। आप इसको अपने से कर लीजिएगा। मतलब क्या करना है,
ए डी एडजॉइंट ए और इंटू ए करिएगा तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट 11 0 0 0 11 0 0 0 11। हम अब लास्ट स्टेप पे आते हैं। लास्ट स्टेप है आपका डिटर्मिनेंट ए आई। डिटर्मिनेंट ए सॉरी डिटर्मिनेंट को हमने गेट कर लिया, याद है? डिटर्मिनेंट आपका क्या आया था? 0। डिटर्मिनेंट क्या आया था देख लीजिए। हाँ 11 आया था, सॉरी। डिटर्मिनेंट आपका है 11 और फिर आई क्या करेंगे? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि ये 3/3 की मैट्रिक्स। जब 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 0 0 फिर 0 11 0 0 0 11। ठीक, इस तरीके से LHS इज इक्वल टू RHS, दैट इज ए एडजॉइंट मैट्रिक्स ए एडजॉइंट ए इक्वल हुआ एडजॉइंट ए इक्वल डिटर्मिनेंट ए आई। प्रूव हो गया। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट डे आई विल स्टार्ट।